राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ लोग अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। आज श्रीमान बांके बिहारी जी की इत्र सेवा का इतिहास को लेकर आप लोगों से बातचीत करनी है। ठाकुर जी का जो इत्र सेवा है उसकी शुरुआत हुई थी भारतीय आध्यात्मिक कवि और शास्त्रीय संगीतकार स्वामी हरिदास जी के पवित्र हाथों से। सम्राट अकबर के जो दरबार था, उस दरबार में जो नवरत्न शोभित होते थे उनमें से एक रत्न थे सुर सम्राट तानसेन जी। अब स्वामी हरिदास जी थे तानसेन जी के गुरु। श्री बैजू बावरा जी को भी उन्हीं से संगीत का सीख मिली थी। सम्राट अकबर एक बार तानसेन जी को साथ लेकर गए थे स्वामी हरिदास जी से मुलाकात करने, और संगीत सुनकर वे मुग्ध के मुग्ध रह गए। ऐसे ही भारत के नाना प्रदेश में स्वामी हरिदास जी के शिष्य रहते थे और बीच बीच में वे गुरुजी से मुलाकात करने के लिए आते थे। हरिदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। बाद में उन्होंने वृंदावन रहने का सिद्धांत ले लिया था और निधिवन में अपना एक आश्रम बनाकर वहीं पे श्री राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम लीला जो है, उसी प्रेम लीला के आधार पे संगीत का रचना और संगीत का चर्चा किया करते थे। स्वामी हरिदास जी को ललिता गोपी, ललिता सखी के अवतार माना जाता है, जो कि राधा जी के बहुत ही करीब के एक सखी थे। एक बार क्या हुआ, सुदूर मुल्तान से एक शिष्य आया अपने गुरुजी से यानी कि स्वामी हरिदास जी से मुलाकात करने, और भेंट स्वरूप गुरुजी के लिए एक शीशी मूल्यवान इत्र लेकर आए। उस मूल्यवान इत्र को शिष्य बड़े मन से लेकर आए थे कि स्वामी जी के लिए भेंट में और क्या लेके जाऊं, ये सुगंधी है, शायद गुरुजी को भा जाए। स्वामी हरिदास जी तब साधना में लीन थे और स्थिति ऐसी थी कि आंख मूंद कर वे देख रहे थे श्रीमान बांके बिहारी जी और श्री राधा जी जो है वो होली खेलने में मग्न हैं। उनका स्थिति ऐसा था, आधा जागरण और आधा ध्यानावस्था। तो शिष्य आए, उनको ये पता चल रहा था कि मुल्तान से मेरा शिष्य आया है और मुझसे कुछ कह रहा है, फिर भी वो मन की आँखों से देख रहे थे राधा कृष्ण की लीला। और राधा जी और कृष्ण जी घूम घूम कर गुलाल एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे थे, एक दूसरे को रंग से ऐसे रंगीन कर रहे थे, और उसी में स्वामी हरिदास जी मग्न थे। समय ऐसा आया कि राधा जी के हाथ बिल्कुल खाली, गुलाल खत्म हो गया था राधा जी के हाथ में, और श्री कृष्ण जी राधा जी के ऊपर लाल रंग जो है वो उड़ेल रहे हैं। ठीक उसी समय मुल्तान वाले शिष्य ने इत्र की जो शीशी है उसको गुरुजी के सामने रख दिया और बोला, गुरुजी मैं मुल्तान से आपके लिए ये सुगंधी इत्र लाया हूँ, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। स्वामी हरिदास जी तब राधा जी के साथ एकात्म हो चुके थे और उनको लगा कि हाथ में इत्र नहीं, हाथ में गुलाल है, और राधा जी के हाथ तब थे खाली। उन्होंने शीशी खोली और पूरी शीशी वहीं पे निधिवन की
मिट्टी में या रेत में कुछ भी बोलिए आप, वहीं पे उड़ेल दिया। शिष्य ताज्जुब के ताज्जुब रह गया। क्या कर रहे हैं गुरुजी, ये इतना मूल्यवान इत्र है, इसको मिट्टी में बहा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में स्वामी जी जब अपने आप में वापस आए, वर्तमान स्थिति में वापस आए, तब मुल्तान वाले शिष्य ने बोला, गुरुजी आपको शायद ही मेरा भेंट पसंद ना आया हो, पर आपने मिट्टी में क्यों बहाया, ये मुझे पसंद नहीं आया। स्वामी हरिदास जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद उन्होंने शिष्य को लेकर श्रीमान बांके बिहारी जी के धाम की ओर चल दिया। और जब बांके बिहारी जी की मंदिर का दरवाज़ा खुला, मुल्तान वाले शिष्य जो थे वो फिर से ताज्जुब के ताज्जुब रह गए। श्रीमान बांके बिहारी जी की जो मूर्ति थी, श्रीमान बांके बिहारी जी के पूरे बदन से बूंद बूंद इत्र मिट्टी में बह रहा था और मंदिर का कोना कोना मनमोहक खुशबू से भर उठा था। श्रीमान बांके बिहारी जी उसी इत्र से नहाए खड़े हुए थे। तो ऐसे ही स्वामी हरिदास जी के पवित्र हाथों से, पवित्र कर कमल से श्रीमान बांके बिहारी जी की इत्र सेवा की शुरुआत हुई थी। आज बस यहीं तक दोस्तों। राधे राधे।